Good morning, dear students. How are you? I hope you are enjoying your life. This is Harish Kangbar, and today I am going to explain part 2 from the story Death of a Government Clerk by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a very famous writer, and he has written so many stories about human behavior. So, we will start this second part. And before moving forward, this is my request to everyone, please subscribe this channel and press the bell icon and never miss an update from this channel. Okay, so let's start. In part 1 we had explained up to here. Still you had better go and apologize, she said. जब उस गवर्नमेंट क्लर्क ने अपनी वाइफ से कहा था कि मैंने ऐसा कर दिया कि एक इंसान को परेशान कर दिया स्नीज़ करके, तो वो क्या बोलती है कि आपको उसके पास जाना चाहिए, अपोलोजाइज़ करना चाहिए, और ही विल थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। अदरवाइज़ उसको ऐसा लगेगा कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना नहीं आता पब्लिक में। तो वो भी कहता है दैट जस्ट इट, हाँ ये बात तो सही है। आई डिड अपोलोजाइज बट ही टुक इट सम हाउ क्वीरली। क्या बोलता है, मैंने तो माफ़ी मांगी थी बट ही टुक इट सम हाउ क्वीरली, मतलब उसने बड़ी स्ट्रेंजली इसको लिया, उसने सीरियसली मेरी बात को नहीं लिया। ही डिडंट से अ वर्ड ऑफ सेंस, यानी उसने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कहा कि मुझे ऐसा लगे कि उसने मुझे माफ़ कर दिया हो। रियल में उस ओल्ड मैन ने क्या कहा था कि मुझे तो पता भी नहीं है कि तुमने कब छींका और क्या, मैं उस बात को भूल चुका हूँ और इस सबको भूल जाओ। लेकिन उस क्लर्क को ये लग रहा था कि शायद उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया और वो मेरे बारे में कुछ गलत बातें सोचेंगे। देयर वॉजन टाइम टू टॉक प्रॉपरली। क्या बोलता है, पहले जब मैं उनसे बात करना चाहता था तो उनके पास मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं था। नेक्स्ट डे इवान पुट ऑन अ न्यू यूनिफॉर्म, हैड हिज हेयर कट एंड वेंट टू ब्रिजहेलोव्स टू एक्सप्लेन। अगले दिन फिर से इवान रेडी हुआ। इवान कौन था? जो गवर्नमेंट क्लर्क था, ठीक है। उसने न्यू यूनिफॉर्म पहनी, अपने हेयर कट कराए एंड ब्रिजहेलोव के ऑफिस में वो पहुंच जाता है। गोइंग इनटू द जनरल्स रिसेप्शन रूम ही सॉ देयर अ नंबर ऑफ पिटिशनर्स एंड अमंग देम द जनरल हिमसेल्फ। जब वो उसके ऑफिस में जाता है कि बहुत सारे लोग उसके पास पहुंचे हुए थे अपनी पिटिशंस को लेकर, यानी कुछ रिक्वेस्ट को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और जो जनरल था जिसका नाम ब्रिजहेलोव था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। हु वॉज बिगिनिंग टू इंटरव्यू देम, और वो उनको इंटरव्यू कर रहा था, उन सब का इंटरव्यू ले रहा था। आफ्टर क्वेश्चनिंग सेवरल पिटिशनर्स द जनरल रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड एट इवान। जब बहुत सारे जो इंटरव्यू देने वाले लोग आए थे, पिटिशनर्स आए थे, उनसे क्वेश्चन करने के बाद उसने इवान की तरफ देखा। अब क्या बोलता है, यस्टरडे एट द आर्केडिया इफ़ यू रिकलेक्ट योर एक्सीलेंसली द लेटर बिगेन आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पैटर्ड। तो उसने क्या कहा, किसने? इवान ने, कि तुम्हें अगर याद हो कल आर्केडिया पे हम लोग मिले थे और आपको थोड़ा बहुत याद हो, रिकलेक्ट कुछ पता हो, तो मैं तुम पर छींका था और एक्सीडेंटली स्पैटर्ड हो गया था, यानी छींक से जो कुछ जो म्यूकस होता है थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है। तो क्या कहता है, मुझे एक्सक्यूज़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उस ओल्ड मैन को कोई माफ़ी वगैरह नहीं चाहिए थे, वो तो उस सब बात को भूल चुका था। तो क्या बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, इट्स बियॉन्ड एनीथिंग। कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तो ये सब भूल चुका हूँ, ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो। What can I do for you? said the general addressing the next petitioner. तो उसने इवान से क्या कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं उस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। और वो फिर नेक्स्ट पिटिशनर से बोलता है कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। He won't speak, thought इवान, टर्निंग पेल। तो इवान ने थोड़ा अपने आप को क्या सोचा कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगा।
दैट मीन्स दैट ही इज़ एंग्री, और बात नहीं कर रहा है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो मुझसे गुस्सा है। नो इट कांट बी लेफ्ट लाइक दिस, आई विल एक्सप्लेन टू हिम। कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसे छोड़ ही नहीं सकता, मैं तो सारी बातें रीज़न एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर में सब कुछ हुआ था, तो उसके लिए माफ़ कर दिया जाए। रियल में जो ओल्ड मैन था ब्रेज़ालोव, वो उस बात को सीरियसली ले ही नहीं रहा था, उसे कोई एतराज़ भी नहीं था, लेकिन वो बार बार इवान उसके पीछे पड़ा था कि अगर ये मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मुझे चैन नहीं आएगा। When the general had finished his conversation with the last of the petitioners and was turning towards his inner apartments, Ivan took a step towards him and muttered. जब सारे लोग चले गए वहाँ से, सबका इंटरव्यू हो जाता है, तो इवान अपने अंदर वाले ऑफिस में जाने लगता है। नहीं, इवान नहीं, ब्रेज़ालोव अंदर वाले अपार्टमेंट में। और तभी इवान उसको रोक लेता है और बातचीत करने लगता है कि कहता है सर मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपके ऊपर छींक दिया था, मेरा ये मतलब नहीं था। तो आगे फिर से इवान उसको समझाने की कोशिश करता है और क्या बोलता है, योर एक्सीलेंसी, इफ़ आई वेंचर टू ट्रबल योर एक्सीलेंसी, इट इज़ सिंपली फ्रॉम अ फीलिंग आई मे से ऑफ रिग्रेट। क्या कहता है, मैं बस सर इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ और ट्रबल कर रहा हूँ तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा पछतावा है उस बात का। इट वॉज़ नॉट इंटेंशनल इफ़ यू विल ग्रेशियसली बिलीव मी। कहता है मेरी बात का यकीन करो, मैंने जानबूझकर इंटेंशनली तुम्हारे ऊपर नहीं छींका था। द जनरल मेड अ लैक्रिमोस फेस एंड वेव्ड हिज हैंड। लैक्रिमोस फेस मतलब बहुत गुस्से वाला चेहरा उसने बनाया और वो वहाँ से चला जाता है। वाई यू आर सिंपली मेकिंग फन ऑफ मी सर, ही सैड एज ही क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया ब्रेज़ालोव ने, तो क्या बोलता है कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, ये सब बातें बार बार बोल के। तो इवान ने क्या सोचा, वेयर इज़ द मेकिंग फन इन इट, यानी इसमें मजाक उड़ाने वाली बात ही क्या है, मैं किसका फ़न बना सकता हूँ। देयर इज़ नथिंग ऑफ द सॉर्ट, ही इज़ अ जनरल बट ही कांट अंडरस्टैंड। क्या बोलता है कि मजाक उड़ाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो बस माफ़ी मांगने आया था और ये एक जनरल है फिर भी मेरी बात को नहीं समझ रहा है। इफ़ दैट इज़ हाउ इट इज़, आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज टू दैट फैनफरन एनी मोर। फैनफरन मतलब एक ऐसे गुस्सैल आदमी से मैं अब माफ़ी मांगूंगा ही नहीं अगर ये मेरी बात को नहीं समझ रहा है। द डेविल टेक हिम, आई विल राइट अ लेटर टू हिम बट आई वॉन्ट गो, बाई जोव आई वॉन्ट। क्या बोलता है, मैं उससे बात ज़रूर करूँगा, भले ही मुझे लेटर लिखना पड़े तो वो लेटर लिख देता है। और आगे क्या बोलता है, सो थॉट Ivan as he walked home. He did not write a letter to the general. He pondered and could not make up that letter. तो वो घर चला जाता है, लेटर लिखने के लिए सोचता है, बट वो सोचता रहा कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लेकिन वो लेटर लिख नहीं पाया। He had to go next day to explain in person. उसे अगले दिन भी जाना था, नेक्स्ट डे भी जाना था उसे समझाने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। I ventured to disturb your excellency yesterday, he muttered when the general lifted inquiring eyes upon him, not to make fun as you were pleased to say. तो अगले दिन फिर से जब जाता है तो क्या कहता है, सर मैं तो बस तुमसे माफ़ी मांगने आया था, बात करने के लिए आया था और आपका मजाक उड़ाने नहीं आया था, जैसा आप मुझसे कह रहे थे कि मजाक उड़ाने आए हो। I was apologizing for having spattered you in sneezing and I did not dream of making fun of you. क्या कहता है, मैं तो इस वजह से अपोलोजाइज़ करने आया था, माफ़ी मांगने आया था कि मैंने छींक दिया था, और मजाक उड़ाने की बात तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता। Should I dare to make fun of you? If we should take to making fun, then there would be no respect for persons, there would be no respect. क्या बोलता है कि अगर मैं आपका मजाक उड़ाऊँ तो बस ये सोच लो कि किसी इंसान को दूसरे इंसान की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट रहेगी नहीं। अब जनरल को बहुत गुस्सा आ जाता है बार बार सेम बातें रिपीट करने की वजह से, और क्या बोलता है, बी ऑफ, yelled द जनरल टर्निंग सडनली पर्पल एंड शेकिंग ऑल ओवर। गुस्से से वो कांपने लगा, उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ जाता है और क्या होता है, चलो भागो यहाँ से। What? asked Ivan in a whisper, turning numb with horror.
तो इवान इस बार डर जाता है उस ओल्ड मैन की बात से और कहता है ये क्या। बी ऑफ रिपीटेड द जनरल स्टैम्पिंग। तो जनरल ने क्या कहा, चलो भागो यहाँ से, चलते बनो यहाँ से। अब उसको क्या लगा, इवान को इसने मुझे माफ़ी नहीं किया। समथिंग सीम टू गिव वे इन इवान्स स्टमक। और ऐसा लग रहा था कि इवान के स्टमक में कोई बात हजम नहीं हो रही थी, यानी वही माफ़ी वाली बात हजम नहीं हो रही थी कि ओल्ड मैन ने मुझे माफ़ नहीं किया। Seeing nothing and hearing nothing, he reeled to the door, went out into the street and went staggering along। तो क्या करता है, डोर से निकल के वो सड़कों पे होते होते अपने घर पे पहुंच जाता है। Reaching home mechanically without taking off his uniform, he lay down on the sofa and died। जैसे ही जाकर वो सोफ़े पे लेटता है, सोफ़े पे लेटने के बाद मर जाता है। और किस वजह से मरता है कि ओल्ड मैन ने उससे अच्छे से बात नहीं की। ऐसा इवान को लगता था कि उसने मुझे माफ़ नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में ओल्ड मैन नाराज़ था ही नहीं, लेकिन वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान जब अपने अंदर में किसी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, अगर बात को हजम नहीं कर पाता है, तो वो चीज़ें उसे बीमार कर सकती हैं एंड कहीं कहीं तो इंसान मर भी जाते हैं।